ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਿਤਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਤਿਕਾ ਦ ਡਾਈਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ 82 ਮਾਇਆ ਨਗਰ ਨੀਅਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਿਤਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਡਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, PCOS, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ weight lose ਜਾਂ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਿਤਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਤੇ सुनते हैं कि वो सानू की सलाह दे रहे हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डाइटिशियन रितिका लांबा जी के साथ, जो पिछले 24 ईयर से अपनी ये सेवाएं दे रही हैं। जैसा स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। रितिका जी, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे सीन चेंज हो रहा है, पहले वाला सिस्टम और अब वाला, कितना का आपको फ़र्क लगा रहे जब आपने स्टार्ट किया ये और अब 24 साल के बाद कितना फ़र्क लगा रहा है? उस समय पर लोग डाइटिशियन को इतना मतलब रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी, लेकिन आजकल तो हर बंदा जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल ठीक। पहले जो थी ना, इतनी हम लोग हॉस्पिटल्स में ही काम करते थे, तब इतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी एज अ डाइटिशियन। अब तो द अब फील्ड इज़ अपकमिंग फील्ड एंड एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्दी। हेल्थ कॉन्शियस इतने ज़्यादा हो गए हैं लोग कि वो डाइट और हर चीज़ पे आना चाहते हैं, करना चाहते हैं डाइट वो। रितिका जी, जैसे आप एक ऐसे डाइटिशियन है जो बंदे को भूखा भी नहीं रखते और पतला भी कर देते हैं, और उसकी बॉडी की शेप एक वेलनेस कोच की तरह आप लोग सेवा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग एक्चुअली प्रमोट करते हैं लाइफस्टाइल डाइट। कि लाइफस्टाइल डाइट का मतलब है कि अपना खाने का पोर्शन साइज़ अपना छोटा रखो, सिर्फ कार्ब्स, प्रोटीन, फैट पे फोकस नहीं करो, फोकस करो वेल बैलेंस्ड डाइट पे। जितनी कलरफुल डाइट होती है उतनी डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होती है। अपना लाइफस्टाइल में हम लोग कहते हैं कि अपना सैर या एक्सरसाइज पे टाइम दो, मेंटल फिटनेस पे टाइम दो, एंड अपना वाटर हाइड्रेशन को पूरा रखो। मतलब हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास जो क्लिनिक विजिट करता है, हमारी डाइट घर की होती है, होम बेस्ड प्रैक्टिकल डाइट, वेरी वेरी इजी टू फॉलो। बट उसमें क्या होता है कि हम लोगों को लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाते हैं कि आप अपने ही स्केड्यूल में हमारी दी हुई डाइट को इम्प्लीमेंट कैसे इजीली कर सकते हैं। रितिका जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज वो बीमारियां जो पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोग अपना इजी गोइंग लाइफस्टाइल जी रहे थे, लेकिन आजकल PCOD की हम बात कर लें तो हर 3rd 4th गर्ल को जो है PCOD हो रही है। क्या कहना चाहेंगे कि अब ज़रूरत जो है डाइटिशियन की, हर घर में एक डाइटिशियन ज़रूरी चाहिए अगर आप वो चाहते हैं कि हम लोगों ने कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है? सी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर ज़्यादातर इसलिए आजकल प्रिवेलेंट है, देखा जाता है क्योंकि बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत सिडेंट्री हो चुका है। पहले था कि बाहर भागते थे, खेलते थे, कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहती थी, घर में बच्चे इतने ज़्यादा होते थे कि एवरीबडी यूज्ड टू एंजॉय प्लेइंग विद ईच अदर। अब क्या है, दे आर हुक्ड टू मोबाइल्स, टीवीज़, गैजेट्स, एंड देयर जंक फूड इज़ एसेसिबल। पहले जंक फूड होता था, किसी बर्थडे पार्टी या कोई ओकेजन है तो चलो जी बाहर का खाना आ रहा है। अब तो जोमेटो, स्विगी, इतना इजी हो गया है खाना मंगवाना करना कि एवरी चाइल्ड इज़ ऑर्डरिंग कुछ ना कुछ। पैक मार्केट में हेल्दी फूड की बजाय अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें तो ज़्यादातर पैकेट फूड की है। किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाओ, इतनी अट्रैक्टिव पैकिंग होती है चीज़ों की कि द चिल्ड्रन गेट हुक टू इट कि लेना है। तो वो सारी चीज़ें आती जा रही है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और PCOD काफ़ी बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। ओबेसिटी का रेट भी बढ़ रहा है बच्चों में। जितना ओबेसिटी है, PCOD है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, सो ये सारी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं जो आ रही हैं देखने में पहले से ज़्यादा, एंड कुछ अवेयरनेस भी ज़्यादा है। पहले PCOD या किसी के थोड़ा पीरियड्स मिस होते थे, कुछ होता था, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अब गूगल है, सब कुछ है, सर्च है, अब AI आ गया तो क्या कहते हैं कि लोग अवेयर ज़्यादा हो गए हैं चीज़ों को लेके। हर चीज़ को वो सीधा गूगल पर डालते हैं और चेक करना शुरू कर देते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर। अब हमारी जनरेशन चेंज है। क्या कहना चाहेंगे कि शुगर, अगर हम शुगर की बात कर लें तो प्री डायबिटिक पेशेंट जितने भी होते हैं वो एक लाइफ ले जाते हैं आपके साथ। क्या कहना चाहेंगे कि अगर
कोई प्री डायबिटिक है और वो समय रहते आपसे कंटेक्ट कर लेता है तो वो मेडिसिन से भी बच जाता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है जीने लग जाता है? सी प्री डायबिटीज़ जो है अगेन इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ओबेसिटी का रेट बढ़ रहा है जिस वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है लोगों में, लोगों के जंक फूड खाने की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा, प्लस इसके बाद लेट नाइट ईटिंग्स है, जब मूड किया मंचिंग किया, स्नैकिंग किया, बाहर का खाया, तो ऑल दीज फैक्टर्स काउंट फॉर प्री डायबिटीज़। पहले क्या होता था, लोग सैर करते थे, मार्केट जाना था पैदल जाते थे, अब क्या होता है कि स्कूटर बाइक या कार लगाते ही दुकान के आगे हैं कि पैदल चलना ही ना पड़े। सो दैट इज़ ऑल सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमें अगर प्री डायबिटीज़ डाइट के थ्रू करेक्ट करना है ना, सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है। हमें अपना लाइफस्टाइल का मतलब है कि हमें थोड़ा एक्टिव होना है, अपना वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, फोकस करना है कि हमारी डाइट में फाइबर ज़्यादा हो जाए, जंक फूड कम हो जाए, बाकी प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट तीनों की बैलेंस्ड रेशियो खाना है हमने। लोग क्या करते हैं, डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ निकला, कार्ब्स छोड़ दो जी, दैट इज़ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग अ डाइट। कार्ब्स हमें एनर्जी देता है बट हमें उतना खाना चाहिए जितना हमें नीडेड है, ओवर भी नहीं करना चाहिए, अंडर भी नहीं करना चाहिए। एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट। फैट्स को लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि नहीं मोटे हो रहे हैं फैट्स ना खाएं, जबकि फैट्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें एक बैलेंस डाइट की तरफ जाना चाहिए प्लस ए हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर हमें प्री डायबिटीज़ से बच के रहना है तो। जैसे आप अपने वेलनेस कोच में लोगों को खुश रहना, कैसे उन्होंने डिप्रेशन से दूर रहना है, कैसे आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि सिचुएशंस आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप गाइड करते हैं, लंबे सेशंस लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अकेला डाइट ही नहीं है, उसके साथ साथ उनका माइंड सेटअप चेंज करना, उनको गाइड करना, ये चीज़ें भी बीच में आ रही हैं? सी हम लोग अपने क्लिनिक में सिर्फ डाइट नहीं देते, जो लोग आते हैं वी टॉक टू देम एंड वी सी व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस ईटिंग आर दे डूइंग, कौन कितने डिप्रेशन में है, किसको क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड। इफ़ यू हैव अ गुड माइंड सेट तभी आप अपना डाइट कर पाते हैं। तो डिप्रेशन में हम लोगों को यही कहते हैं, स्टे अवे फ्रॉम पीपल, दोज पीपल हु गिव यू नेगेटिव वाइब्स, गो विद दोज पीपल हु गिव यू पॉजिटिव वाइब्स। अपने अराउंड एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ। एंड अगर आप स्ट्रेस में हो, किसी चीज़ में हो, तो उसको खाने से सोल्यूशन नहीं ढूंढो, एक्सरसाइज से ढूंढो। व्हेन यू वर्कआउट फॉर मे बी 1 घंटा सैर करो या नेचर में बीच में जाके बैठो, कहीं पे भी आप, तो यू फील गुड अबाउट इट। सो दीज आर द थिंग्स, आप अपना स्ट्रेस हटा सकते हो। प्लस हैव वन गुड फ्रेंड, मे बी अ हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी गुड फ्रेंड्स, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ कैन बी गुड फ्रेंड्स, एनी गुड फ्रेंड, यू नीड वन गुड फ्रेंड इन योर लाइफ, जिससे कि आप अपना सारा डिप्रेशन, सारी बातें शेयर कर सको और वो आपको एक नॉन बायस्ड वे से गाइड कर सके टुवर्ड्स द राइट पाथ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक पीपल लैक दिस थिंग कि उनको एक ऐसा बंदा ही नहीं कोई दिखता जिस पे वो पूरा ट्रस्ट कर सके और जिससे शेयर कर सके चीज़ें ना। सो वो ज़रूर होना चाहिए हर किसी के पास कोई एक जना अपने साथ शेयर करने वाला। रितिका जी, आपकी भी सेकंड जनरेशन आ रही है, बेटी ने भी बहुत बड़ी डिग्री लेकर वो न्यूट्रिशन में ही उसने भी अपनी मम्मा को फॉलो किया और सेकंड जनरेशन को भी आप मेडिसिन दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि पहले बाप लेते थे, मदर लेती थी दवाई और अब उनके बेटियां भी लेने लग गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वही चीज़ें, क्योंकि आपको तो फिर वो मर्ज का पता होता है और वो लोग जो जुड़ गए एक बार रितिका जी आपके साथ, 25-24 साल से आपसे जुड़े हुए हैं, आप बहुत कम सहारा ले रहे हैं किसी सोशल मीडिया का, किसी एड्स का, ये भी हम लोग आपको थोड़ा फोर्स करते हैं कि नहीं रितिका जी हमने तो आपका एक बाइट करना ही करना है और आप मान जाते हैं? सी बाय वर्ड ऑफ माउथ जितना अच्छा आप काम करोगे ना, अपने आप लोग आपसे जुड़ेंगे, अपने आप लोग आपको फॉलो करेंगे। और सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ हर किसी के बस की बात नहीं होती टू मच अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरी बेसिकली प्रायोरिटी है टू गिव क्वालिटी ऑफ वर्क। मुझे लगता है जितना टाइम मैं एडवर्टाइजमेंट, रील और इनमें करूँगी उतनी देर में मैं काफ़ी लोगों को देख के काम कर सकती हूँ। सो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम उसी में निकल जाता है, तो सोशल मीडिया इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और रितिका जी, फिर यही आपकी जो फेस पे खुशी का हम लोग ये सोचे कि ये अगर वो बंदा जितना दूर रहता है इन चीज़ों के साथ, जितना टैब्स के साथ, मोबाइल के साथ, उतना ही ज़्यादा खुशी, जैसे हम देख रहे हैं कि देखिए अब रात के 7:30 बजे हुए हैं लेकिन फेस में आपके अभी भी इतनी ग्लो और इतनी एनर्जी है
क्या कहना चाहेंगे कि ये सारा जो है उसी की है कि हम लोगों ने एक लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा हमने आपके मदर इन लॉ के साथ आपको आज से 6-7 साल पहले देखा, तो हमें मतलब अचंभा हुआ। मैंने समझा था कि आपके मदर आए हुए हैं इधर, लेकिन आपने जैसे वो आपको करते हैं और आप लोग एक कम्प्लीमेशन के साथ उनको भी आपने एक फ्रेंड ही बना रखा है, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब सास का नाम आता है तो लोग कहते हैं सास ऐसे नाक ये वो, और ये किट्टी पार्टियों में बात करना, उनको कनेम करना। सी आई वुड से कि ये पर्सनल रिलेशन बनाने की बात है, एंड जो भी कंटेंटमेंट से, पीस ऑफ माइंड से जो लोग काम करते हैं ना, एंड पक्का प्रोफेशनलिज्म से, दे गो अ बिग वे इन लाइफ। अपना काम करते रहो, आराम से करते रहो, घर के रिलेशंस एंड हार्मनी बना के रखना, स्ट्रेस फ्री रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। 1000 बंदे इकट्ठे कर लो, लेकिन काम तो घर के लोग ही आते हैं। बीमार हो तो बाहर फ्रेंड्स 5 मिनट पूछ के चले जाएंगे, बट खड़े तो घर के लोग रहेंगे। आपको पानी चाहिए, कुछ चाहिए, रात को तबीयत खराब है, एनीथिंग, आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो आपका करेंगे। सो मुझे लगता है कि बाहर इतना करने की बजाय, हाँ सोशलाइज हम भी करते हैं, आउटिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है और बहुत अच्छे सर्कल है, सब कुछ है, बट आई बिलीव जो पीस ऑफ माइंड किसी को अपने घर में मिलता है ना, वो जितना मर्जी बाहर भाग ले नहीं मिलता। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप विद एवरीबडी इन द हाउस। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आज जो है हर तीसरा बंदा नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ दसा हुआ है, उदास हैं लोग, लोगों के मन में खुशी नहीं है, लोग बाहर ढूंढते हैं पीस ऑफ माइंड। क्या कहना चाहेंगे कि पीस ऑफ माइंड तो अगर आप अपने आप को ही बदल लोगे, सिचुएशन तो बदलनी नहीं है। अब लोग गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, वो नहीं करती, वो नहीं करती। अगर आप लोग इन कोसने की बजाय अगर आपसे जितना होता है, ठीक है ना, उतना तो आप करें। क्या कहना चाहेंगे कि आप इसी नेचर से कि जितना हमारे से होता है, जैसे हम लोग किसी बंदे को भी, जो भी पेशेंट्स आपके साथ जुड़ गए हैं, वो एक चेन बन गई है, ठीक है। आप लोग गाइड भी करते रहते हैं, वैसे भी आप स्कूलों में भी जाकर लेक्चर्स करते हैं, कॉलेजों में भी करते हैं, किटी पार्टीज में भी आप एक वो कहते हैं जब रितिका आ गई तो फिर तो वो थोड़ा सा बताएगी भी हमें। एक्चुअली क्या है कि पीस ऑफ माइंड और ये सारी चीज़ें, कंटेंटमेंट, वर्ड्स बड़े बड़े लगते हैं, पर फॉलो करना बड़ा आसान है इनको। इसकी अपनी नेचर इंसान की बनानी चाहिए। ऑल माई क्लाइंट्स, ऑल माई पेशेंट्स आर माई फ्रेंड्स मोर देन दैट, यू नो, and we talk about everything, we share our difficulties, and they learn from me, I learn from them. You know, learning is a never ending process. अगर कोई आके मुझे कुछ अच्छा सिखाता है, बताता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, you know, कि हाँ I have learned something from them. So that is the relationship जो मेरी और मेरे clients और patients में अभी developed है life, मतलब इतने सालों से। It's been, I started my first job in the year 2000, तो अब ऑलमोस्ट मोर देन 24 ईयर्स हो गए काम करते, एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ क्लाइंटेज है, बट आई स्टिल नो ईच एंड एवरीबडी, उनके नाम, उनका क्या है, कहाँ है, एंड दे कॉल मी अप इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम। किसी के घर में किसी को कुछ है तो दे टॉक टू मी बिकॉज दे फील येस आई विल बी एबल टू हेल्प देम आउट विद इट। So that is what, if we are living in a society, we need to give back to the society as well as take from the society. मतलब दसवंत अभी निकाल ही रहे हो, अभी तो 24 ईयर्स ही हुए, मतलब दसवंत अभी से निकालना शुरू कर दिया कि वो जो खुशी है मैंने ली है वो बांट भी दूं साथ में। और यही कारण है कि जो भी लोग एक बार जुड़ जाते हैं वो आते हैं, फॉलो करते हैं, और चेन बन रही है आगे आगे। आपका हमें समय देने के लिए रितिका जी, और इतनी खुशी के साथ आज हम लोग 6 साल के बाद शायद आपको मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for having me here. Thank you so much.